जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि यार सब ठीक ही रहे, सब ठीक रहे और सब कुछ ठीक रहे। क्योंकि वो क्या है कि बुरा तो कभी भी हो जाता है और किसी के भी साथ हो जाता है और बगैर बताए भी हो जाता है। कुछ बुरे वक्त का पता नहीं चलता है और किसी के साथ भी हो जाता है, तो इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना किसी भी चीज़ के बारे में। सो यस, इस्लामाबाद में बहुत मज़े की सर्दी है, बहुत प्यारा मौसम है। एंड yes, we are heading towards the end of the year, 10 December 2022. It's a Saturday night, but for me it's a Friday night show. तो रहना है आपने मेरे साथ, क्योंकि आपका मेरा साथ रहने वाला है 2 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। वाह जी वाह, कितना मज़े का फिल्टर है, पर ये दांत बिल्कुल मज़े के नहीं है इसके। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अपने मैसेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं 4471 पर, और 4471 पर मैसेज भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। आगे बढ़ते हैं और अपनी प्लेलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं और मेरी प्लेलिस्ट क्या कह रही है। Well, I have already decided what song I'm gonna play right now, और as usual मेरी playlist amazing, melodious. आज तो कुछ different सा है। बरसों के बाद, वाकई बरसों के बाद कुछ अच्छा हो जाएगा। बरसों के बाद कोई चीज़ हो तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है ना। रोज़ रोज़ आपको एक चीज़ मिल रही हो, आपको रोज़ खाने को मिल जाता है, रोज़ सोने को मिल जाता है, लेकिन अगर बहुत बरसों के बाद आपको कोई चीज़ मिले तो उस चीज़ की कदर, उस चीज़ की फील ही अलग होती है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में तरसाया जाता है या वो नहीं मिलती हैं, तो यकीनन मुझे आज इस बात पर ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं है कि उस चीज़ की कदर बढ़ाई जाती है। एक वो चीज़ जो आपको रोज़ खाने को मिल रही हो, आप साल भर आम आते रहे तो आम की इतनी वैल्यू ना, साल में एक दफ़ा आम आते हैं 2 महीने के लिए और फिर सारा साल आप आमों के लिए तरसते हैं। किन्नू के साथ भी ऐसे, यू नो, किन्नूज आर हियर, सो दिस इज़ द किन्नू सीजन एंड आई एम सो इन लव विद किन्नू, मौसमी, सिट्रस फ्रूट। आई डोंट नो, विद समहाउ मुझे मौसम, एक तो सर्दी का मौसम इस्लामाबाद और मेरा उसके साथ जो किन्नू की खुशबू, सिट्रस की खुशबू, it's all so amazing. So I'm gonna go for my next song, which is again an amazing one. Slow Jams का बहुत ही ख़ास हिस्सा रहा ये गाना हमेशा से, एक बार और बड़े ही ज़माने के बाद आज फिर से ये गाना है। थोड़ा सैड गाना, लेकिन अब वो जो अपना हो जाता है ना, वो सैडनेस, अपनों की सैडनेस भी आप इंजॉय करते हो, मुझे ऐसा लगता है। तन्हा तन्हा रातों में नींद नहीं आती है by फराज। Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, इट्स अ फ्राइडे नाइट शो एंड व्हेन इट्स अ फ्राइडे नाइट शो वी ट्राई टू मेक यू लिसन टू मोर म्यूजिक एंड लेस टेंशन। वैसे तो आज मुझे सिर्फ खूबसूरती की बात करनी है, सिर्फ इस मौसम की बात करनी है। इस मौसम में, सर्दी के इस मौसम में आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। खाना खाने का बहुत मज़ा आता है यार। यू कैन ईट मीट, यू कैन ईट मटन, बीफ, यू कैन ईट लैम, यू कैन ईट चिकन। तो खैर हम सारा साल ही खाते हैं, बट ये जो बाकी सीज़न में हमें हैवीनेस देती है चीज़ें, वो नहीं देती हैं। एंड हर किस्म का आप रोगनी खाना खा सकते हैं, देसी घी खा सकते हैं, देसी मक्खन खा सकते हैं, मूंगफलियाँ खा सकते हैं। ये जो सर्दियों के सीज़न की ख़ास डेलिकेसीज होती हैं। सो ऑल आई एम गोना टॉक अबाउट द फूड, the things that you can enjoy in these winters, the things that you can do in these winters, not any other season. You can wear long boots, you can wear long sweaters, you can wear long coats, you can wear scarves, you can wear a lot more clothes, socks and everything. सर्दियों में कपड़ों का खर्चा कितना बढ़ जाता है, भूख ज़्यादा लगती है आपको, you know. But when you combine all such things, good weather, good mood, good food, good sleep, then it all becomes good health. When it becomes all good health, then it makes your mood healthy.
जब मूड अच्छा होता है तो आप वैसी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, वैसी सब अच्छा लगने लग जाता है. So yes, I am feeling good because of all such things. You know, life is a combination of all such things. Yeah, good people, good food, good sleep, good health, good looks, good clothes, and good things. Everything is so good. So moving on to my Angrezi wala gana, Hugh Grant is saying, "Way back into love." So let's see how we are taking the way back into love. वैसे तो हमें ना जब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास होती थी, जब हम मेडिकल की प्रेप कर रहे थे, जब क्या क्या कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक जो था हमारा पीरियड होता था, क्लास होती, तो उसमें हमें एक वर्ड सिखाया गया जो मेरे ख्याल से यूजुअली मैंने अपनी लाइफ की किसी टेक्स्ट बुक में और कभी भी उसको यूज़ नहीं किया, विच वॉज कल्डी-सैक. CULDE and SAC, cul-de-sac. These are a combination of 3 words. और इसका मतलब ये होता था, cul-de-sac का मतलब कि this is a one way. जाने का रास्ता है, आने का नहीं है, या आने का है, जाने का नहीं है. So somehow it's a one way. तो ये ज़्यादातर इसका हमें जब सर ने बोला कि आप, और उस सर का नाम था मुस्तनसर, एक नहीं पता नहीं, एक तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का नाम है जो दुनिया का सबसे अनोखा नाम है, और उनका भी नाम कुछ ऐसे ही मंतजर टाइप का कुछ इस तरह का नाम था, बड़े कोई अनोखा सा नाम था भाई. तो जब उन्होंने बोला कि इस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करें, तो दो ही चीज़ें मुझे ऐसी समझ आई कि जहाँ जाने का रास्ता तो है बेटा, आने का रास्ता नहीं है. फिल्मों में जब गुंडा माफिया की फिल्म्स देखते थे तो उसमें अक्सर ये डायलॉग आता था कि इस धंधे में जाने का रास्ता तो है पर वापसी का रास्ता नहीं है. तो मुझे याद आया कि हाँ, यही एक रास्ता होता है, जा तो सकता है मतलब गुनाह के रास्ते में, वापसी नहीं है. और फिर मुझे एक रास्ता दिल का समझ आया कि हाँ यार, दिल के रास्ते में भी जाना ही जाना है, वापसी तो इंसान दूसरों के कंधों पर ही जा रहा होता है, अपने पैरों पे चल के तो जाने की इसकी हिम्मत खत्म हो चुकी होती है. तो ये 2 रास्ते मुझे समझ आए कि हाँ, ये 2 ही रास्ते होते हैं जहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वैसे देखें जरा ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ. चले जी आगे बढ़ते हैं, वे बैक इनटू लव में जाते हैं और फिर वापस आते हैं और देखते हैं क्या होता है. जी हाँ जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ, और इसी तरह कट रही है जिंदगी जाने हयात. और ऐसे भी कट जाए तो अब मुझे कोई ऐसा मज़ाक़ा नहीं है, ऐसे भी कट जाए तो बड़ी अच्छी है, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, अच्छा सब अच्छा है. जब दिल खुश हो, मौसम अच्छा हो, लोग आपकी ज़िंदगी में अच्छे हों, सब अच्छा हो रहा हो, आप अच्छे काम कर रहे हों, अच्छा आप सोचते हों, अच्छा महसूस करते हों, और सभी कुछ हो तो फिर वाई नॉट, है ना. अच्छा जी, आपको बताते चले कि आप अपने पैगामात भी सेंड कर सकते हैं, और पैगामात सेंड करने के लिए आपने करना यही कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और आज कोई मुश्किल बातें नहीं करनी, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है, वो हम मंडे को करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी के रोले और स्यापे तो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाले. एक बात करो, उस बात के 1000 खालें, उधेड़ो तो उस बात की भी 1000 बात निकलती है. तो बाज़ दफ़ा अच्छा ही होता है कि अपने आप को बातों से और चाहतों से आज़ाद कर लेना. कभी कभी ऐसे भी दिन, कभी कभी ऐसे भी रातें, और कभी कभी ऐसे भी लम्हे जी लेने ज़रूरी होते हैं. इंसान हर वक्त ही मीर में खे निकालता हुआ अच्छा नहीं लगता, हर वक्त ही हर चीज़ की खाल में घुसा हुआ अच्छा नहीं लगता, हर वक्त ही हर चीज़ की लॉजिक ढूंढता हुआ अच्छा नहीं लगता, हर वक्त ही तहकीकात करते हुए, या हर वक्त ही काम करते हुए, या हर वक्त ही दिमाग लगाते हुए. बाज़ दफ़ा दिल को वो क्या कहते हैं ना, खुला दिल को थोड़ा सा आज़ाद भी छोड़ना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का, थोड़ा ज़िंदगी की खूबसूरती भी इंजॉय करे बंदा, ब्यूटी ऑफ लाइफ को एडमायर करे, ज़िंदगी अच्छी अच्छी बातों को सोचे, सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा, और अच्छा ही रहे तो अच्छा है. चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं. तुम नाराज हो, नहीं भाई नाराज ना हो, जहाँ देखूं तुझे देखूं और तेरे सिवा कुछ ना देखूं. बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से
2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में। इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। आपको बताते चलें कि आप हमें सोशल मीडिया पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरा एफएम को, इसके साथ साथ सना हुमायूं ऑफिशियल को भी। एंड यस, अब आप हमारे शोज सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं। यूट्यूब पर मेरा एफएम को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज कब पब्लिश होंगे। इसके साथ साथ आप शो में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं अपने मैसेजेस के जरिए, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के प्राइवेट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, सर्दियों में करने वाले और क्या काम हो सकते हैं जो हम सर्दियों में ही इंजॉय करते हैं और सर्दियों के अलावा हम वो इंजॉय नहीं कर सकते। शहरों में मेरे ख्याल से इस्लामाबाद या शहरों में तो हम इस तरह के स्नो स्पोर्ट्स नहीं करते इंजॉय, लेकिन अगर आप आगे नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो वहाँ पर आप स्नो हॉकी खेल सकते हैं। स्कीइंग, ओह यस, स्कीइंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी अब तो स्कीइंग स्टार्ट हो चुकी है। स्नो हॉकी खेल सकते हैं आप, और क्या, और वो जो स्लाइड होता है, स्नो स्लाइडिंग भी होती है ना वहाँ, वो भी। और क्या क्या हमारे मेरे ख्याल से और इससे ज़्यादा, और अच्छा हमारे अगर शहरों में देखा जाए तो हम बैडमिंटन खेलते हैं रातों को। हम जब छोटे होते थे तो सर्दियों में हम बैडमिंटन खेला करते थे, सारी कजन्स मिलके रात को मूंगफली खाना, साथ में बैडमिंटन खेलना, साथ में किन्नू खाना। व्हाट आई रिमेंबर विद दिस किन्नू की एक बहुत ही अमेजिंग याद है, वो मुझे इसलिए याद है कि वो दिसंबर का ही महीना होगा, क्योंकि किन्नू आने का ज़माना यही होता है ना, नवंबर दिसंबर से आना शुरू होते हैं और फिर आपके पास मार्च तक, तकरीबन मार्च तक लोग खींच लेते हैं, लेकिन वैसे बस ये 2-3 महीने, 2 ही महीने होते हैं, 2-3 महीने, फरवरी तक मेरे ख्याल से। तो मुझे याद है कि हम फैमिली का, हमारा फैमिली वेकेशन थी और हम कोयटा गए हुए थे। अबू का कोई काम था तो अबू ने बोला चलो जी सारी फैमिली साथ जाए। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी बीन टू कोयटा, और कोयटा के उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे और मुझे बड़ा पसंद आया। पहाड़, पहली दफ़ा मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़ बचपन में कोयटा के देखे, और कोयटा का जब मैंने वो बर्फीला पानी देखा, और तो कोयटा में जो था वो सबसे, हमें अम्मी जो है वो घर पर किन्नू खिला रही थी, क्योंकि हमसे जो है वो किन्नू वहाँ के बड़े मशहूर थे। तो मुझे याद है कि हम सारे बहन भाइयों का और हमारी सारी फैमिली का किन्नू खा के जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे ख्याल से या तो ओवर ईटिंग हो गई थी। सो आई रिमेंबर दैट नाइट। तो वो किन्नू की जो याद है ना, वो बेसुरी सी याद, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किन्नू खाना नहीं छोड़ा। खैर कोयटा की तो वो क्या कहते हैं ना, अपने अपने वो बचपन की अगर घर वालों के साथ कोई अच्छा टाइम गुजरा हो तो बड़ी एक याद रह जाती है। अब तो सबको जमा होना ही एक अजाब हो जाता है, बल्कि वो तो एक ओकेजन हो जाता है कि जब सब जमा हो ही जाए, क्योंकि हर के जब बड़े हो जाते हैं बहन भाई, माँ बाप तो खैर बड़े हो ही चुके होते हैं, माँ बाप जो बहुत बड़े हो चुके होते हैं, बहन भाई भी जब बड़े हो चुके होते हैं, तो फिर सबकी अपनी अपनी लाइफ हो जाती है, फिर सबकी शादियाँ हो जाती हैं, अपने अपने बच्चे हो जाते हैं, फिर सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो फिर बहन भाइयों का भी साथ वैसे नहीं रहता ना, वरना बचपन में तो हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जिनके घरों में 4-5 बहन भाई हों तो उनको तो फ्रेंड्स की ज़रूरत, अभी तो हमें बचपन में फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे अपने बहन भाइयों के, हमारा कल्चर ऐसा है कि बहन भाइयों हर किसी को एक साथ ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, तो हम सारे रेवड़ की तरह पल बढ़ के आगे हो जाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स हमारे वहाँ शुरू होती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। यार ये सारे स्यापे ही बड़े होने के, काश हम बच्चे ही रहते, क्या था, है ना, क्या था, हम बड़े ना होते, हम बच्चे ही रह जाते, काश हम बड़े ही ना होते। एक नज़म लिखनी पड़ेगी इसके ऊपर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब तो हो ही गए हैं ना, अब तो हो ही है, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट टर्न बैक द टाइम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं। अब जब हो ही गए हैं तो कुछ हम बड़े वाले काम भी कर लें। फिर जहाँ जेब भी हैं, रातों में, इनकी बरसातों में, इनकी बरसों बादों में, बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ है। अच्छा जी, चलिए जी, सुनाती हूँ आपको आतिफ असलम। क्या याद करेंगे आप, ये आतिफ असलम से प्यार करने वालों याद रखना कि सना हुमायूं ने तुम लोगों को गाना सुनाया था, जल परी। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स। दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से
2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती आपकी मेरी बात। और आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम लिखिए और भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आप हमें YouTube पर लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो आप हमें लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर। यहाँ पर आप लाइव भी सुन सकते हैं और मेरे आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं। और अगर डायरेक्टली आपने मेरे आर्काइव शो सुनने हो तो आप साउंड क्लाउड पर भी मुझे लाइक कर सकते हैं, मतलब मेरा FM को लाइक कर सकते हैं। यू कैन लिसन टू माय शोज एंड आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक व्हिच इज बाय सजाद अली सेइंग तुम नाराज हो। और वो क्या है ना कि वाकई किसी अपने से मिलने के बाद आपका मूड वाकई अच्छा हो जाता है। और वो क्या है कि जब किसी अच्छे इंसान से आप मिलते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। और जब कोई आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप उससे बरसों बाद मिलें, ज़माने बाद मिलें, आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है जिस तरह से, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग यार। और मुझे ऐसे लगता है कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी ना आपके लिए एक ऐसा चैप्टर खोल देती है कि जहाँ पर हमने ज़िंदगी की वो बहुत सी खूबसूरतियाँ, ज़िंदगी की वो बहुत खूबसूरत बातें, ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी बहुत खूबसूरत बातें जिनको हमने शायद ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी तगोदौ में या मारा मारी में या ज़िंदगी की इस रैट रेस में हम कहीं खो देते हैं। लाइक आप सिग्नल पे खड़े होते हैं और आप वेट कर रहे होते हैं कि सिग्नल ओपन हो और जल्दी से मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ मैंने जाना है। बट वो जो थोड़ा सा इंतज़ार होता है जब आप सिग्नल पे खड़े होते हैं, यू जस्ट नोटिस दैट और शहरों में तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ इस्लामाबाद में जब आप सुबह सुबह किसी सिग्नल पे खड़े होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो बटरफ्लाइज वर रोमिंग अराउंड, वर फ्लाइंग अराउंड। तो वो जो मोमेंट होता है ना, तो आपको लगता है कि यार वाकई ये जो लिटिल स्मॉल मोमेंट्स बिटवीन योर रूटीन या बिटवीन योर वर्क या बिटवीन योर थिंग्स आर लाइक अमेजिंग। व्हेन यू स्टॉप समवेयर एंड स्मेल द रोजेस, when you sit somewhere to have a cup of coffee or a tea while watching a sunset, amazing feelings। जब आप जिंदगी की दौड़ में से एकदम से ठहरते हैं और आपको ऐसे लगता है कि यार वाकई कुछ हो गया है, कुछ हो जाता है। So it's something like that यार। आज मैंने बड़े अरसे के बाद मुझे बहुत अच्छे से कीनू मिल गया यार। you know, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो और वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाए, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि मुझे आई बॉट द कीनू, बट इट्स अबाउट एवरीथिंग। इट्स अबाउट दैट यू लाइक one kind of a coffee and you got that and you're sipping it with your favorite person. It's amazing feeling. And then again when you're in a conversation with your best friend, आपको पता ही नहीं चलता ना वक्त का। वैसे हम वक्त देखते रहते हैं कब खत्म होगा, कब छुट्टी होगी, कब हम घर जाएंगे, कब वीकेंड आएगा, कब होगा। बट जब आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होता है, जब सब अच्छा होता है, तो वक्त की परवाह खत्म हो जाती है। फिर आपको पता नहीं चलता दिन है रात है, आपकी तबीयत ख़राब है, कैसा है कैसा नहीं है। सो इट्स ऑल गुड। सो इट्स वन ऑफ दोज नाइट्स, इट्स वन ऑफ दोज डेज एंड होपफुली एंड प्रेफुली एंड कि ये दिन जो है, ये लम्हे जो हैं हमारी पूरी ज़िंदगी को मैसर आ जाएं, ओवर शैडो कर दें हमारी हर दुख, हमारी हर तकलीफ़, हमारी हर परेशानी, हमारी हर वो जो पैनिक हमने फैलाया होता है जल्दी 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 जल्दी। इट्स नॉट द ब्यूटी ऑफ लाइफ। पता है ज़िंदगी में काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होता, जिंदगी में पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं होता, जिंदगी में सब कुछ कर लेना, हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं होता। जिंदगी में बड़ी बात ये होता है कि कितनी खूबसूरती से आप कर रहे हैं, how gracefully, how beautifully and how romantically you're indulging yourself with life, with everything, with the flow of time, with your being, because this is the best things. These are the best things in life. So if you're missing all those things, then stop there. Stop right there, no matter whatever you're doing in your life. कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इस ज़िंदगी के पैसे कमाने में, ज़िंदगी के मकासद पूरे करने में, ड्रीम्स चेस कर रहे हैं, लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल आपको अपनी बीइंग की खूबसूरती, ज़िंदगी की खूबसूरती, फ्लो ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ टाइम, ये चांद सितारे, फुल मून था और मुझे किसी ने नोटिस भी नहीं किया। Nobody talked about it. I was very excited. I am always excited. Oh, it's a full moon. It's a full moon. It's a sunset. It's a sunrise. It's mountains.
oh, these are the stars, color stars, these. But I see things, I see people are not really excited about all those things. People are excited about कि हमें कोई पैसा मिल जाए, जैकपॉट मिल जाए, मैं ऑडी खरीद लूँ. People are excited about कि मेरे पास बड़ा सा घर हो जाए. People are excited about those things. But I think ये होता है आपका inner child spirit. कि when you're happy about full moon, when you're happy about clouds, when you're happy to see the stars in the sky, even the stars are always there in the night, but हम कभी notice ही नहीं करते, है ना? हमें फुर्सत ही नहीं मिलती. When you sip a favorite coffee, when you got your favorite fruit, when you wear your favorite color, केसरिया. So ये है केसरिया रंग. तो मैं सारी जिंदगी अम्मी से पूछती रही, अम्मी ये केसरिया रंग कैसे होता है? गानों में आता था ना, तो मैं अम्मी से पूछती थी, अम्मी ये केसरिया रंग कैसा होता है? तो अम्मी मुझे एक्सप्लेन करती थी, ऐसा ऐसा, इसको थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा ये, कहीं उसके बीच में कहीं से होता है. तो दिस इज अ केसरिया. ये भी केसरिया का थोड़ा सा रस्टी कलर है. इसको थोड़ा सा अगर इसमें टिंच ऑरेंज होता तो ये और भी ज्यादा केसरिया होता. तो मोर और लेस समवेयर एन ऑरेंज फैमिली. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. हम तो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग अपना अपना देख लें, क्योंकि मैं तो बहुत ही आगे बढ़ गई हूँ. मैं तो बहुत ही आगे बढ़ गई हूँ. Losing My Religion by R.E.M. and stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप Slow Jams and this is me सना हुमायूं. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और अगर अभी तक आपने मेरा FM को YouTube पर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि अब आप हमारे शो सिर्फ सुन ही नहीं देख भी सकते हैं, बट इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म. और आगे जाकर हम लाइव भी आएंगे आपके साथ, बिल्कुल. और यहाँ पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त, बिकॉज इट्स अ वीकेंड शो, और होगी आपकी मेरी मुलाकात मंडे को. और मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ. एंड आई होप कि आपने आज का ये शो एंजॉय किया होगा. आई हैव एंजॉयड थॉरली. और शो ही नहीं यार, हमें तो ज़िंदगी की हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए, ज़िंदगी की हर खूबसूरती एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी की हर चीज़, इसकी हर खूबसूरती, ये चाँद सितारे, ये सब कुछ हमारे लिए ही तो है. अगर हम नहीं सराहेंगे इसको, हम नहीं चाहेंगे, तो हमारे ऊपर फिर एक और काम आ जाएगी जो इनको चाहने और सराहने के लिए पैदा कर दी जाएगी. So enjoy your life, love your life and live your life at your fullest. मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, शब बखैर, good night and ta-da! This is Mira FM 107.4.